एक ऐसा इंसान जो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों में पूरे यूरोप के राजाओं की नींद उड़ गई। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। एक महान सेनापति, एक शक्तिशाली सम्राट और एक ऐसा शासक जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, लेकिन जिसने आधी दुनिया जीत ली। क्या वह अपनी किस्मत को भी जीत पाया? आज जानते हैं नेपोलियन की पूरी कहानी। 15 अगस्त 1769 फ्रांस के अधीन आए कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने। कम उम्र में ही नेपोलियन को फ्रांस के सैन्य विद्यालय भेज दिया गया। वहां वह घंटों तक युद्ध की रणनीतियां पढ़ता रहता। दूसरे भाई खेलते थे, लेकिन नेपोलियन इतिहास और युद्ध की किताबों में खोया रहता। उसी समय उसने तय कर लिया था कि एक दिन वह दुनिया को अपने नाम परिचित कराएगा। सेना में उभार 1789 फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। राजशाही कमजोर पड़ने लगी। यही मौका था जब युवा अधिकारी नेपोलियन ने अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा दिखाई। 1796 में उसे इटली की सेना का कमांडर बनाया गया। सैनिकों की संख्या कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन उसकी रणनीति दुश्मनों पर भारी पड़ गई। एक के बाद एक उसने कई बड़ी जीत हासिल की। अब पूरा फ्रांस उसका नाम जान चुका था। सम्राट बनने तक 1799 नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ ही वर्षों बाद 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इतिहास में पहली बार उसने पोप के हाथों ताज पहनने के बजाय खुद अपने सिर पर ताज रखा। यह दुनिया के लिए संदेश था कि उसकी शक्ति किसी और से नहीं, उसकी अपनी थी। इसके बाद उसने यूरोप के कई देशों को युद्ध में हराया। ऑस्ट्रिया, प्रशिया और कई शक्तिशाली साम्राज्य उसके सामने झुक गए। रूस की विनाशकारी लड़ाई 1812 नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला किया। उसके साथ लगभग 6 लाख सैनिक थे, लेकिन रूस ने अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने शहर खाली कर दिए, खाना जला दिया और पीछे हटते गए। फिर आई भयानक सर्दी, बर्फ, भूख और बीमारियों ने नेपोलियन की सेना को तबाह कर दिया। जब वह वापस लौटा तो उसके साथ बहुत कम सैनिक बचे थे। यही उसके पतन की शुरुआत थी। पतन और अंत 1814 नेपोलियन हार गया। उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वापस लौटा और फिर से सत्ता हासिल कर ली। यह दौर सिर्फ 100 दिनों तक चला। 1815 वाटरलू की लड़ाई, यहीं नेपोलियन की अंतिम हार हुई। इस बार उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। 5 मई 1821 वहीं उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह रणनीति का मास्टर था। उसके बनाए कई कानून आज भी दुनिया के कई देशों की कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा एक इंसान को शिखर तक पहुंचा सकती है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे नीचे भी ला सकती है। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आर के हिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इतिहास के एक और अनकहे अध्याय के साथ।